बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला ताहिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान ने सारा खेल ही बदल दिया और नवाज़ शरीफ के सारे पोल खुल गए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ले गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि कल के वीलॉग में मैंने कहा था कि आज जो हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बैठा रही है उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तों का कोटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला सुनाया गया है, फुल कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि उनको वो मखसूस नशिस्तें दी जाएं। उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए मैंने कल भी आपको बता दिया था कि यह हुकूमत कुछ ना कुछ गेम करने के चक्कर में है, तो फिर बिल्ली थैले से बाहर निकल ही आई। अब इस हुकूमत ने पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के इजलास में ये फ़ैसला किया है जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम कर दी जाए, जिसका लुब्बे लबाब मैं आपको ये बता देता हूँ आसान अल्फाज में। अब करने ये जा रहे हैं कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार मखसूस वक्त होता है कि उसको वक्त दिया जाता है, जब उसके कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके बाद उसने मखसूस मुद्दत के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अब ये कानून साजी करने जा रहे हैं, पल्ले इनके तो अक्सरियत है नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में ये कर सकते हैं। करने क्या जा रहे हैं कि जो मखसूस जब वक्त गुज़र जाए उसके बाद कोई भी आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, नंबर एक। नंबर दो, जो पार्टी वाबस्तगी इलेक्शन से पहले शो करेगा उसकी पार्टी वाबस्तगी उस पार्टी के साथ होगी जो इलेक्शन जीतने के बाद अपना पार्टी वाबस्ती शो करेगा, यानी बयान हल्फी जो होता है, लफ करना होता है, इलेक्शन के बाद अगर वो करेगा तो उसका वो काबिल कबूल तसव्वुर नहीं किया जाएगा। नंबर तीन ये कि जो पार्टी मुकर्रा वक़्त के अंदर अंदर मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जमा नहीं करवाएगी उसको मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं दिया जाएगा। इससे भी और आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि ये सीधी सीधी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि इनको मखसूस नशिस्तों का कोटा दिया जाए और इनके जो आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर किए गए थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी पार्टी में शमूलियत का इख्तियार दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने। अब ये वो इख्तियार भी ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी पिछली तरीक़ों से ये नाफुज़ुल अमल कर रहे हैं कि उन तरीक़ों से ये नाफुज़ुल अमल है कानून कि जब मुकर्रर तरीक़ के अंदर कोई भी सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जमा नहीं करवाएगी तो उनको मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं दिया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले जिस तरह के हालात तहरीक इंसाफ के लिए बना दिए गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है, आज़ाद हैं हम या किसी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। तो उन्होंने जो पहले फ़हरिस्त जमा करवाई थी वो तहरीक इंसाफ की जानिब से करवाई थी। अब दोबारा जब इन्होंने ज्वाइनिंग की, शमूलियत इख्तियार की, तो उस वक़्त भी हालात कुछ इस तरह के थे, फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। अब हुकूमत की ये चाल है कि किसी भी सूरत ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिलें, तो अब हुकूमत ने सीधी सीधी टक्कर ले ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया था। तो इतना आसान काम नहीं है जितना हुकूमत समझ कर ये एक सारी
गेम कर रही है कि हम किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें हासिल ना करने दें। लेकिन देखें, तहरीक इंसाफ ने यह कह दिया है, उनका भी जवाब आ गया कि हम इस सिलसिला में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजू करेंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म जो है उस पर अमल दरामद करवा सकती है या नहीं करवा सकती, ये बात का मसला है। अच्छा नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा हलका जिसको कहा जाता था इलेक्शन के दिनों में, जब जिसके मतलब कहा जाता था शेर जदों आवेगा लग पता जावेगा, शेर जदों आया फिर लग पता गया सारियां नूं किवें शेर हारिया, हलका एन 130 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हलका, उसमें जो धांधली हुई वो तो इलेक्शन के दूसरे दिन 9 फरवरी को पूरी दुनिया ने देख लिया। जिस तरह का फार्म 45 उनका तैयार किया गया, जल्दी में चोरी भी जो होती है वो भी कोई तसल्ली बख्श नहीं होती। तो उसके मतलब आज पटन ने रिपोर्ट जारी की है, जो उसके सरबराह हैं सरवर बारी साहब, उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने पूरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो हलका है उसको नंगा करके रख दिया। वो क्या लिखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन पोलिंग स्टेशनों से जीते हैं वहाँ टर्नआउट 80 से 99% है, और जहाँ से अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जीती हैं वहाँ 41 से 45% टर्नआउट है। कितना फ़र्क है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो कौमी असम्बली का हलका है उसके नीचे आपको पता है 2 सूबाई हलके भी होते हैं, तो रिज़ल्ट तो बराबर होते हैं। जो सूबाई का टर्नआउट होता है वही कौमी असम्बली का टर्नआउट होता है, वही लोग वोट कास्ट करते हैं, एक कौमी असम्बली का और एक सूबाई असम्बली का। लेकिन यहाँ जो मंजर कशी उन्होंने की है कि जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है हलका है उसका टर्नआउट 80 से 99% और बाद पोलिंग स्टेशनों में 90 से 102% तक जो है वो गया है, जिन पोलिंग स्टेशनों से नवाज शरीफ साहब को कामयाब करवाया गया है। अब देखें, आसान सी मिसाल दे दूं आपको कि किसी अगर पोलिंग स्टेशन पे 500 वोट हैं तो वो 500 नहीं पड़े बल्कि 500 से 5 ऊपर पड़े हैं, या 100 वोट है जिसका टोटल तो कास्ट तो होता है ना, कोई आधा निसफ हो गया या उससे कुछ ऊपर या नीचे हो गया। लेकिन इसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी है 102%, यानी जहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट है टोटल तो वहाँ 102 वोट कास्ट हुए हैं। अब न जाने कौन सी खलाई मखलूक है, जिसके मतलब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं खलाई मखलूक, कौन सी खलाई मखलूक है जो उनके जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ आके वोट डाल के चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ 6 अदद पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे 102% तक टर्नआउट उनका रहा। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि जो फार्म 45 है उसके तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी इलेक्शन, लेकिन फार्म 47 के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को इलेक्शन हरवा कर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन जतवा दिया गया। तो ये पूरे का पूरा हलका पटन ने नंगा करके रख दिया है कि मियाँ साहब आप फार्म 47 की पैदावार हैं, फार्म 45 के तहत आप बहुत बुरी शिकस्त हासिल कर चुके हैं। लेकिन ये तो उनके लिए होता है जिनके ज़हनों में ये सोच हो कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, बेशर्मी वाली बात है, हम छोड़ दें इस सीट को, एक सीट से हमने क्या करना है। जो बंदा एक 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रह चुका हो उसको ख़ुद सोचना चाहिए कि तुम जब अपनी सीट हार चुके हो तो फिर सीट पे 2 नंबरी के साथ बैठने का क्या फ़ायदा। क्या कोई वज़ीर आज़म तुम बन चुके हो, अगलों ने वज़ीर आज़म भी आपको नहीं बनवाया। तो पटन ने इनको पूरा नंगा कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, अहम ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, साफ़ियों ने पूछा कि आपने कोई पैगाम दिया है, तो उन्होंने कहा मैंने पैगाम दिया है, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे जिनके साथ मेरी जो टीम है, मेरे जो नुमाइंदे हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को नामिनेट किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से। उन्होंने शराइत वो ही रखी हैं जो 3 पहले वो रखते हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, हमारे जितने भी कैदी हैं उनकी रिहाई, तीसरा साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद करवाने के लिए काम किया जाए या करवाया जाए।
तो अब मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े खुश हैं, मजाक कर रहे हैं कि देखें जी, खान साहब कहते थे कि पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देते थे, अब वो महकमे दे रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। अगर आप इतने मुखलस हैं, आपको फ़ौज, पाक फ़ौज का एहतराम इतना ही आपको पसंद है, तो अब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको भी चाहिए कि बहुत अच्छा पैगाम खान साहब दे रहे हैं। अगर उन्होंने ये पैगाम दिया है तो ये बहुत ही अच्छा है। पाक फ़ौज का एहतराम करना चाहिए। हमारे 24 घंटे दफा करती है, पाक फ़ौज करती है, तो आपको इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप नहीं चाहते कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ मफाहमत हो, मज़ाकरात हों। तो खान साहब ने पैगाम दे दिया, अपनी शराइत जो है वो रख दी हैं। उन्होंने नामिनेट कर दिया अपनी तरफ से महमूद हाँ अचकज़ई साहब को। अब देखें आगे आगे होता है क्या, लेकिन खान साहब ने पूरा खेल ही जो है उसे कहना तब्दील कर दिया, तो ये कहना दुरुस्त रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।